कितना टाइम लगेगा? बस हो गया, 5 मिनट में हो रहा है, आ गया। मैं गिनूं 5 मिनट? आ रहा है 29 हो रहा है। हाँ, एकदम हो जाएगा। मधुबनी जिला के कलवाई थाना अंतर्गत नरार गांव के एक युवक, उनका डेड बॉडी सदर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। करीब 2 से ढाई घंटा से उनका डेड बॉडी यहां रखा हुआ है। जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर के इस घटना को अंजाम दे रहे हैं ना, यहां के प्रशासन के लिए सवालिया निशान बनता ही है। आपको बता दें कि एक छोटी मोटी झगड़ा 1 साल पहले 1.5 साल पहले होती है, उसका अंजाम गोली मार करके जान ले लिया जाता है। और ऐसे अपराधियों पर जब पहले से ही धारा लागू हो, उनके ऊपर FIR दर्ज हो, तो आखिर ऐसे अपराधी बेखौफ होकर के कैसे खुलेआम घूम रहा है, ये सवाल उठता है कि नहीं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ये मधुबनी जहां अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है, इन अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को तत्पर होकर के कार्रवाई करने की जरूरत है। चलिए हम आपको सीधा सीधा बात करते हैं परिजन से और जानकारी लेते हैं कि इस घटना का क्या कारण है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम पूरन चौपाल है। क्या घटना घटा है? गोली मार दिया है, गोली मार के हत्या कर दिया हमारे लड़का को। क्या नाम था उनका? रितेश चौपाल। आपका घर? नरार ठान टोल। गोली मारा है, बिहारी का बेटा है। बिहारी। क्या नाम है उसका? एक को तो कौन सा है आपका? कलवाही। कलवाही। गांव कौन सा है? नरार ठान टोल। अच्छा, कब की घटना, कितने बजे? 4:30 बजे लगभग। ये जो गोली चली है, मामला क्या था? मामला पहले से झगड़ा झांटी वैसे चल रहा था। कितने सालों से? लगभग 1.5 साल। एक आज की घटना का मुख्य कारण क्या रहा है? देखिए, वो पहले से प्लान बना रहा था, वो जब गोली मारेंगे उसको, हमारे बचवा को। ये पिछलका रंजिश को लेकर के हाँ, वहाँ पहले उसको मतलब ये कहा जा सकता है कि मोटरसाइकिल की छोटी सी स्केच की वजह से आज 25 वर्षीय युवक की जान चली गई। जी हाँ, तो वही चक्कर में वो उसको क्या हुआ, वहीं से शुरू हुआ। वहीं से तो वहाँ गोली चला। जब वहाँ आज को टाइम हम तो चला गया था दूसरे जगह, हम ड्राइवरी करते हैं, तो वहाँ चले गया हम मालिक को। यहाँ वो ट्रक खाली हो रहा था बालू का, तो वहाँ खाली करवा रहा था बैठ के। मैं सोचा खाली करवा के तब जाता हूँ घर पर। आज भी मधुबनी से मैं गया हूँ तारीख पर से। अच्छा, उसी मामला को लेकर उसी तारीख पर के। हाँ, तो हम भी केस किए हैं उसको। हाँ, तो क्या है, तो जब गया तो 1 घंटा वहाँ रुके, गाड़ी बनाया, तो क्या होता, हमारा बचवा गया बाहर निकलने के लिए, और छोटा बचवा था वो घरे पर था। एक दो लड़का था, उसको साथ में निकल के आया बाहर। थोड़ा दूर था, यहाँ से हॉस्पिटल है ना, इतने दूर है बाजू में, गाँव का बाजू में। वहाँ बैठा हुआ था पुलिया पर। और क्या हुआ, उसका बिहारी का मंडल रुपेश नाम का था, और आदमी था उसके साथ। आदमी था लगभग? उसके आदमी 3-4 आदमी थे। अच्छा, मैं उस समय आपके लड़का अकेले थे या अकेला था? 2 लड़का और था हमारे साथ में, वो उसके साथ में बैठा। जख्मी हुए हैं क्या? हाँ, नहीं जख्मी, इसी को प्लान बना हुआ था मर्डर करने का। इसी का प्लान। मर वहीं गए कि रास्ते में कोई हॉस्पिटल आने वक्त मरे हैं? मरा वहाँ नहीं है सर जी, मरा वो कलवाही में मोटरसाइकिल से ले आया हूँ। हाँ। तो कलवाही में आया, वहाँ से फिर क्या कहता है, एम्बुलेंस से आया। अच्छा, ये बताइए, जो आप अपने स्थानीय थाना को जो है सो उस समय खबर किए? खबर 1 मिनट तो फुर्सत नहीं हमको मिला। नहीं खबर किया? नहीं, दूसरे आदमी फुर्सत किया, फोन किया है, लेकिन वो आया था वो थाना पर, समझे। तो उसका तो क्या, वो हमारा कलवाही का थाना कोई हेल्प नहीं करता था। अच्छा, जो धमकी क्या मांग करते हैं? क्या, हम तो वही मांग करते हैं जो उसको फांसी का सजा होना चाहिए। जिसको हमारे बेटा को गोली मारा है तो फांसी को सजा होना चाहिए, और तो उसको हम क्या मांगेंगे। अच्छा, बार मारने का प्लान था जो? जी हाँ, जी। इसके बारे में आपने कभी पुलिस को शिकायत दिया? पुलिस को शिकायत दिया है, 2 बार गोली भी चलाया है, हमारे जाफरी उपरी तोड़ दिया है, बेटी रोटी किया है, घर पर फिर गोली भी चलाया। पुलिस ने कोई FIR नहीं, कोनो एक्शन नहीं लिया है सर। कलवाही थाना में ही किया था शिकायत? जी, फोन किया रात को, यही टाइम था जब हमारे घटना हुआ था, कुछ दिन पहले का बात मैं बता रहा हूँ। फिर भी कितना दिन पहले? 6-7 महीना हो गया। पुलिस आई ही नहीं? आया नहीं सर। अच्छा, कितना लड़का है आपके पास? हमारे लड़का 2। बड़ा था ये? बड़ा था ये। पूरा परिचय अपना दे दीजिए एक बार। हमारा नाम पूरन चौपाल है। घर कहाँ है? नरार ठान टोल। नरार। आपके लड़का का नाम बताइए जिनके साथ रितेश चौपाल। क्या नाम था लड़का का? रितेश चौपाल। आपका क्या नाम? पूरन चौपाल।